नमस्कार मित्रों, एलिवेन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो हमारा अंक है यह आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए तथा आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो विषय आजकल लिए जा रहे हैं उसकी विशेषता ये है कि यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे धर्म का। उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था। धर्म वाले आज के सेगमेंट में हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद, इसके रचयिता कौन है, इसके कितने मंडल हैं, प्रत्येक मंडल के रचयिता कौन है। आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जैसे आप जानते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व एक उत्तर। तो उत्तर वैदिक काल की आज हम बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता यह देखी जा सकती है कि इसमें धन, पशु बल और पुत्र, इसमें वृद्धि मतलब भौतिक जो संसाधन थे, सुख सुविधाएं थी, साज सज्जा थे, उसमें वृद्धि करने की बात देखी जा रही है। और इसमें कर्मकांडीयता को स्थापित होते हुए भी हम देख सकते हैं। त्रिदेव की परिकल्पना उत्तर वैदिक काल में देखी जा सकती है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महेश को रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र मतलब शिव। उस काल में रुद्र अर्थात शिव अर्थात महेश ये संहारक देव के रूप में थे। विष्णु पालन करता थे किसके? सृष्टि के। धर्म उत्तर वैदिक काल में हम धर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम धर्म की बात करेंगे, इस काल में धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? पुत्र, पशु, धन, वैभव को और आगे बढ़ाना, अर्थात भौतिक जितने संसाधन हैं उसमें वृद्धि करना। इस काल की एक और हम विशेषता देख सकते हैं, इसमें कर्मकांडीय यज्ञों को स्थापित होते हुए भी देख सकते हैं। इस काल में त्रिदेव की संकल्पना आई। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की संकल्पना पहली बार देखी जा सकती है। त्रिदेव से तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश अर्थात रुद्र मतलब शिव, संहारक के रूप में इस देवता को माना जाता है। विष्णु जो भगवान है, इनको पालनकर्ता, सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा। उसके बाद वैदिक साहित्य की बात करेंगे। वैदिक साहित्य में आज ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं उसको देखेंगे। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद क्या है? एक धर्म ग्रंथ है, पुस्तिका है, जिसमें कुल 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब बोलने वाली ऋचाएँ, जो कि 10,580 मंत्रों को स्वयं में संग्रहित किए हुए हैं। कई किताबों में 1028 की जगह पे हमें 1017 सूक्त भी मिलते हैं। कई जगह कई किताबों में ये जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 के स्थान पर 1017 भी मिलती है। ये बात हो गई ऋग्वेद में मोटी मोटी। अब आइए, ऋग्वेद में कुल 3 पाठ हैं। 3 पाठ मतलब पूरा ऋग्वेद 3 पाठों में विभाजित है। साकल, वास्कल, बालखिल्य। ऋग्वेद 3 पाठों में विभाजित है। साकल, वास्कल और बालखिल्य। साकल में कुल 107 सूक्त हैं। वास्कल में 56 सूक्त है, कोई पाठ नहीं है। और बालखिल्य है, उसमें 11 सूक्त हैं। सूक्त मतलब ऋचाएँ, संख्या 49 से 56 तक है। जो बालखिल्य है वो 8वें मंडल में है। पूरे 10 मंडल है। 10 मंडल में से दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, छठा मंडल, 7वां मंडल, ये प्राचीन काल के मंडल माने जाते हैं। इनकी रचना जो हुई है प्राचीन काल में हुई है। जो हमारा बाकी का 4 मंडल है, 1, 8, 9, 10, ये चारों मंडल, इनकी स्थापना परवर्ती काल में माना जाता है। बात हुई, पूछेगा कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों को 3 पाठ हैं इसमें ऋग्वेद में। साकल, वास्कल, बालखिल्य। साकल में 107 सूक्त हैं, वास्कल में 56 सूक्त और बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। सूक्त कहाँ से हैं? ये जो हमारा सूक्त संख्या 49 से 56 तक है, 8वां मंडल इसको समर्पित है। 10 मंडलों में से मंडल 2 से 7वें मंडल तक प्राचीन काल में इसकी रचना हुई है और पहला
8वां, 9वां और 10वां, इन सब मंडलों की रचना कितनी परवर्ती काल मतलब आधुनिक काल में है, प्राचीन काल के बाद के काल में हुई है। अब देखते हैं मंडल, उसके रचयिता और कुछ उससे संबंधित प्रमुख तथ्य होंगे। तो प्रथम मंडल के रचयिता 3 लोग, मधुछंदा, दीर्घमस तथा अंगीरा। मधुछंदा, दीर्घमस तथा अंगीरा। प्रथम मंडल के रचयिता कौन कौन है? मधुछंदा, दीर्घमस और अंगीरा। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? गृत्सम्मत और भार्गव। गृत्सम्मत भार्गव। तृतीय मंडल क्या है? के रचयिता विश्वामित्र है। तृतीय मंडल में ही देवता सोम को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। तृतीय मंडल में ही क्या है? गायत्री मंत्र है, जो किसको? सोम को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। उसके बाद जो हमारा चतुर्थ मंडल है, इसके रचयिता वामदेव है। आप ऋग्वेद के चौथे मंडल, चतुर्थ मंडल, जिसकी रचना वामदेव ने की थी, वहीं से कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन आप देख सकते हैं। पंचम जो हमारा मंडल है ऋग्वेद का, अत्रि ऋषि। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज ऋषि। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ ऋषि। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व ऋषि। नवम मंडल के रचयिता पवमान अंगीरा। सभी मंत्र सोम को समर्पित है। ये जो गायत्री मंत्र था सूर्य देवता को समर्पित था। और जो नवम मंडल जिसके रचयिता पवमान अंगीरा है, उसमें जितने भी मंत्र हैं वो किसको समर्पित हैं? देवता सोम को समर्पित है। दसम मंडल क्षुद्र सूक्तीय, महासूक्तीय, इसके रचयिता कौन कौन हैं? 2 लोग हैं, क्षुद्र सूक्तीय, महासूक्तीय। यह सबसे नया मंडल माना जाता है। प्रथम बार चारों वर्णों का वर्णन पूछेगा कि प्रथम बार चारों वर्ण के वर्णन कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये चारों वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से हैं ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये जो 4 वर्ण की परिकल्पना आप देखते हैं, वो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक अवस्था थी उसमें ऋग्वेद नामक एक पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है। इसके 10वें मंडल में जिसकी रचना क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति ने किया था, इसमें प्रथम बार चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब जो हमारा ऋग्वेद है, इससे संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं? 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण 2 ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसकी रचना ऐतरेय महिदास ने की थी। ऐतरेय जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का, उसकी रचना ऐतरेय महिदास ने की थी, इसलिए इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। कौशितकी दूसरा ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? जो राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। आज के इस अंक में हमने क्या पढ़ा? उत्तर वैदिक काल में धर्म में हमने ऋग्वेद के बारे में जाना। ऋग्वेद में की रचना कहाँ हुई थी? सप्तसिंधु प्रदेश में हुई थी। 10 मंडल हैं, 3 पाठ हैं। 3 पाठ कौन कौन से हैं? साकल, वास्कल और बालखिल्य हैं। 10 मंडल में से 2 से 7 तक का मंडल प्राचीन है, बाकी 1, 8, 9 और 10 परावर्ती काल का है, मतलब प्राचीन के बाद का है, मतलब आधुनिक काल में हुआ है, इससे बाद में हुआ है। मंडल है, उनके रचयिता है, किस किस मंडल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो त्रिदेव की परिकल्पना है वो कहाँ देखी गई थी? प्रथम बार उत्तर वैदिक काल में देखी गई थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश मतलब शिव, शिव मतलब रू, संहारक के देवता। विष्णु पालनकर्ता, सृष्टि के पालनकर्ता के देवता के रूप में। जो हमारा तृतीय मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ने की, गायत्री मंत्र उसमें है। चतुर्थ जो हमारा था वो कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है, वामदेव द्वारा रचित है। दसम मंडल में पहली बार चारों वर्णों के बारे में वर्णन हुआ था। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसकी रचना किसने की? दसम मंडल के क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति। इस जो सेगमेंट है, आज का जो अंक है, इससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
उम्मीद है आपको यह अंक पसंद आया होगा। अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।